नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एससी एसटी एक्ट को चल रहे घमासान के बीच कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि चंद मनुवादी ये चाहते हैं कि एससी एसटी एक्ट को खत्म कर दिया जाए, लेकिन आज कोर्ट का फैसला आ गया है, जेल या फिर बेल। ध्यान से सुनिएगा, जेल जाओगे या फिर सीधा जमानत पर बाहर आओगे। मुकदमा दर्ज होने के बाद कोई भी अंतिम राहत नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद मनुवादी थरथर थरथर कांपने लगे हैं, क्योंकि उनका मकसद इरादा साफ है कि दलितों पर उनका अत्याचार जारी रहे, एससी एसटी एक्ट को खत्म कर दिया जाए। लेकिन आज अदालत ने जो फैसला सुनाया है उससे मनुवादियों की तबीयत खराब हो गई है और दलितों और आदिवासियों को कहीं ना कहीं कोर्ट ने बहुत बड़ी सौगात दे दी है। ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी ताकत दे दी है। अब आप लोगों को अगर यकीन नहीं है तो इस खबर को ध्यान से देखिए। लिखा भी है, एससी एसटी एक्ट के तहत आरोप तय करने वाले अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार्य नहीं, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर एससी एसटी एक्ट के तहत आरोप तय हो गया है, आप आरोपी हैं, आप पर मुकदमा दर्ज हो गया है, तो आप अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील नहीं दे सकते हैं, यानी कि अपील स्वीकार्य नहीं होगी। होता क्या है कि जैसे कभी कभी मुकदमा हो जाता है, ठीक है, मुकदमा होने के बाद एक अपील दायर की जाती है और उस मामले में राहत पाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब मैं भी चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि अब अपील स्वीकार नहीं, या तो जेल या फिर बेल। यानी कि जब सुनवाई होगी, अगर आरोप सिद्ध होता है तो आप जेल जाएंगे, अगर आरोप सिद्ध नहीं होता है तो आपको बेल मिलेगी, आप जमानत पर घर आएंगे। लेकिन बीच में कोई भी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी, जांच होकर रहेगी। अगर एफआईआर हुई है तो जांच भी होगी, पड़ताल भी होगी, चार्जशीट भी जाएगी कोर्ट में, फिर कोर्ट तय करेगा कि आप जेल जाएंगे या फिर बेल पर घर आएंगे। देखिए, लिखा भी है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एससी एसटी एक्ट के तहत आरोप तय करने वाले आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये आदेश एक अंतरिम आदेश है और पक्षों के अंतिम अधिकारों का निर्धारण नहीं करता है। जस्टिस जियालाल भारद्वाज ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा, आरोप तय करने का आदेश पूरी तरह से एक अंतरिम आदेश है, क्योंकि यह कार्यवाही को समाप्त नहीं करता, बल्कि मुकदमा तब तक चलता रहता है जब तक कि उसका परिणाम बरी होने या दोषी ठहराए जाने के रूप में सामने नहीं आ जाता। अब यहां पर देखिए, कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप पर मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा तब तक चलेगा जब तक या तो आप जेल नहीं चले जाते या फिर आपको बरी नहीं कर दिया जाता। यानी कि या तो आप जमानत पर आइए या फिर जेल जाइए। अब बीच में ऐसा नहीं होगा कि भाई आप कोई अपील दायर कर रहे हैं, वो अपील स्वीकार नहीं होगी जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता। आप कोर्ट के फैसले को चुनौती दीजिए, लेकिन जिस दौरान चार्जशीट बन रही है उस दौरान आप कोई भी अपील नहीं लगा सकते हैं। चार्जशीट बनेगी, कोर्ट में जाएगी, जज साहब फैसला सुनाएंगे, उसके बाद आपको जो करना आप कीजिए, लेकिन बीच में आप किसी भी तरीके की कोई अपील नहीं दायर कर पाएंगे। देखिए, लिखा भी है, इसके अलावा कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एससी एंड एसटी एक्ट की धारा 14A केवल उन फैसलों या आदेशों के खिलाफ अपील की अनुमति देती है जो प्रकृति में अंतरिम नहीं है। हालांकि कोर्ट ने टिप्पणी की कि अपीलकर्ता बीएनएस की अन्य कानूनों के तहत जैसा कि अनुमति हो, इस कोर्ट के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार या अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के उपाय का लाभ उठा सकता है। मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? देखिए, लिखा भी है, अपीलकर्ता लग्नेश वर्मा ने हाई कोर्ट के समक्ष एक अपील दायर की, जिसमें किन्नौर के सत्र प्रभाग द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी गई जिसके तहत उन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की धारा 115(2), 352 तथा एससी एसटी एक्ट की धारा 3(2) VA के तहत आरोप तय किए गए थे। उन्होंने तर्क दिया कि आरोप तय करने को अंतरिम आदेश नहीं कहा जा सकता, इसीलिए आरोप तय करने के खिलाफ अपील एससी एसटी एक्ट की धारा 14A के तहत स्वीकार्य है। तो बात ये दोस्तों कि ये कहा गया कि अगर कोई फैसला आ जाता है, अगर कोई फैसला आ जाता है तो कहीं ना कहीं उस मामले में अपील स्वीकार की जाएगी। ठीक है, अगर कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया है तो अपील स्वीकार की जाएगी, लेकिन अगर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है तो अपील भी स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि आप पहले से ही
मामले को अपने हिसाब से फिक्स नहीं कर पाएंगे। अगर SC/ST एक्ट लगा है, BNS की गंभीर धाराएं लगी हैं, तो बिना कोर्ट फैसला सुनाए कोई आदेश नहीं दे सकता है। तो बात यह है कि इस फैसले के सामने आने के बाद ये जो मनुवादी थे वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। मनुवादी कहीं ना कहीं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि SC/ST एक्ट को खत्म ही कर दिया जाए, लेकिन अब कोर्ट का फैसला आ गया है तो शायद इन लोगों को बड़ी तकलीफ भी होगी, और ये कहीं ना कहीं दलितों और आदिवासियों के हित में फैसला है। ठीक है, अभी तक थाने में ही मामले को सेटल कर लिया जाता था, अगला पक्ष दमदार है तो क्या से क्या हो जाता था हम लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि पुलिस थाने और इन कोर्ट कचहरी के चक्कर हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कैसे होते हैं। ठीक है, तो अब खैर, अब जब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आ गया है तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लिए एक नज़ीर बन गया है, और ऐसे ही सख्त होने चाहिए कानून का दुरुपयोग ना हो, और अगर कानून का कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कानून तभी अच्छा होता है जब जमीनी स्तर पर कानून को सही से लागू किया जा सके। कानून का दुरुपयोग करने वाले हजारों लोग आ जाएंगे, लेकिन कानून को मानने वाले कुछ ही लोग हैं जो कानून के हिसाब से चलते हैं। और SC/ST एक्ट का इतना मिसयूज हो रहा है कि क्या ही बताएं। ठीक है, लगातार इसे कमजोर करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, और जब कोई भी कानून अगर दुरुपयोग होने लगेगा तो वो कानून धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, फिर लोग विद्रोह कर देंगे उस कानून के खिलाफ, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये आपका कानून है, हमारा कानून है, तो इसे संभाल कर रखना है, इसे बचा कर रखना है। बेवजह किसी के कहने पर किसी को फंसाना नहीं है, क्योंकि आजकल ये आम हो गया है कि चलिए SC/ST एक्ट लगवा दीजिए, चलिए ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, और लोग कर भी देते हैं। ठीक है, अगर वो अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात से आते हैं तो मतलब होता है वो फंस भी जाते हैं चक्कर में कभी कभी, तो उन्हें जाकर मतलब शिकायत देनी पड़ती है, SC/ST एक्ट लगवाना पड़ता है। तो कानून आपका है, अधिकार आपका है, तो आप अपने तक रखिए, मिसयूज मत होने दीजिए, नहीं तो ऐसे ही लगातार कमजोर होता रहेगा SC/ST एक्ट। क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि लोग लगे हैं इस एक्ट के पीछे, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस एक्ट को खत्म कर दिया जाए। इस एक्ट को वो पूरी तरीके से मन बना कर रखे हैं कि कितनी जल्दी हो सके इसे हटा दिया जाए, ताकि फिर ये जो डर है, एक भय है SC/ST एक्ट का, वो खत्म हो जाए। फिर उसके बाद वो लोग जो लीला करेंगे वो हमें शायद बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जस्टिस साहब ने जो फैसला सुनाया है वो काबिले तारीफ है, पूरे देश के लिए एक नज़ीर बन गई है कि भाई जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता आप अपील नहीं दर्ज कर सकते, और अगर आप अपील दर्ज करते हैं तो उस अपील को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया यानी कोर्ट का फैसला आने दीजिए, जेल मिलेगी तब अपील कीजिए, बेल मिले तब अपील कीजिए, लेकिन बीच में आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।